हमारी तरफ उन्होंने ना दो हमारे ऊपर पिस्तौल लेके खड़े रहे हैं, उन्होंने हमें साइड पे कर दिया है। मेरे घर में मेरी बच्ची का मेरा सारा सोना पड़ा हुआ था, साथ नकदी 4 लाख रुपया पड़ा हुआ था, सारा छीन के ले। सोना कितना? और उसके बाद हमारे पर इनके सिर्फ जुल्म के बम भी गिरते रहे और उन्होंने हमारी कोई गलती नहीं है। इन्होंने किस मकसद के साथ हमारे साथ ये सारा जुल्म किया, हमें बता देना कि हमारी क्या गलती की, क्यों हमारे साथ इतनी ज्यादती की गई है। फिर सिर्फ आदमी थे, आदमी भी नहीं थे, दहशतगर्द थे। जैसे कहते हैं ना कि इंसाफ के लिए वैसे कानून बना गया, मेरी नजर में तो नहीं लगता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कुदीर खान और आप देख रहे हैं तस्वीर मीडिया। इस वक्त मैं मांगा मंडी के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पे पुलिस की गुंडागर्दी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सब लोग जो हैं वो ये सरापा एहतजाज हैं और आपको ये पूरे घर की जो है वो सूरत हाल दिखाने की कोशिश करेंगे कि पुलिस इनके घर में आती है और आने के बाद किस तरीके से जो है वो तोड़ फोड़ की जाती है। ये इनके मेन एंट्रेंस है। ये आप देख सकते हैं कि घर के जो एसी वगैरह हैं वो किस तरीके से तोड़े गए हैं। घर का जो सामान है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये आप देख सकते हैं कि जो एसी हैं, एसीयों का क्या हाल किया हुआ है। जो दरवाजे हैं, दरवाज़ों को किस तरीके से तोड़ा हुआ है। और उसके बाद जो है ये आप एलसीडी देख सकते हैं, एलसीडी को भी बेदर्दी के साथ तोड़ा गया है। वो सामने शीशे वगैरह सारे तोड़े गए हैं, दराज वगैरह सारे चेक किए गए हैं और ये भी जो स्पीकर वगैरह पड़े थे सबको तोड़ दिया गया, सब हर चीज़ को तोड़ दिया गया। इसी तरह ये जो साथ में वॉशरूम वगैरह है इसमें भी सारी इसी तरीके से जो है वो तोड़ फोड़ की गई है। ये सारा सामान तोड़ा क्यों गया, वजह क्या थी, वजह अनाज क्या थी, ये भी इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि से सारा कुछ तोड़ दिया गया। ये घर का एसी वगैरह, जो एसी वगैरह को तोड़ दिया गया। ये सामने गाड़ी है, गाड़ी को भी पहुंचाया गया है। घर का जो सामान था, इसके साथ ही बिल्कुल मस्जिद थी और मस्जिद जो इनके घर के साथ अटैच, मस्जिद में भी जो मस्जिद का जो एसी था, ये घर के अंदर इन्होंने एक मस्जिद बनाई गई थी और मस्जिद का भी जो था वो एसी तोड़ दिया गया। अब मस्जिद के साथ क्या इनकी दुश्मनी थी, ये इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये सारा वक़ूआ जो है वो कैसे हुआ, किसने किया। इनके घर में जो गाड़ी खड़ी थी वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये गाड़ी घर में खड़ी थी और गाड़ी को भी सारी जो है वो चोर कर दिया। गाड़ी के सारे शीशे वगैरह तोड़ दिए गए हैं। अब जो इनका दूसरा कमरा है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि कमरे में भी सारा कुछ जो है वो तोड़ दिया गया। कमरे का सामान भी जो है वो सारा तोड़ दिया गया। आपको ये कमरा है और ये इस कमरे में आपको दिखाने वो तोड़ दिया गया। और आप ये देख सकते हैं कि घर का जो सारा सामान था वो किस तरीके से बखेरा गया और किस तरीके से हर चीज़ को जो है वो अशर नशर कर दिया गया। ये किचन है और किचन का भी जो सारा सामान है वो बेदर्दी के साथ तोड़ दिया गया। ये सारा किचन का सामान है और किचन में भी अब न जाने क्या ऐसी दुश्मनी थी कि जो किचन का भी सारा सामान तोड़ दिया गया। पूरे घर के जो है वो कपड़े वगैरह बखेर दिए गए हैं। और ये आप देख सकते हैं इस कमरे में भी जो एसी वगैरह थे वो तोड़ दिए गए हैं। एसी वगैरह को भी तोड़ के फेंक दिया गया है। और ये यहाँ भी आप एलसीडी देख सकते हैं कि इस एलसीडी को भी तोड़ दिया गया। कमरे में हर वो चीज़ तोड़ दी गई है जिसको वो नुकसान पहुँचा सकते थे। अब वजह क्या है वो भी इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये सारे घर का सामान है, आपके सामने है कि सब सामान को जो है तोड़ दिया गया। वो सामने कमरा है उसमें भी सारा सामान तोड़ दिया गया। ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं क्या वजह बनी, क्यों पुलिस आपके घर में ये क्यों इतना नुकसान किया गया, आपका कसूर क्या है? हमारा कोई कसूर नहीं है। हमने सिर्फ हमारे घर पहली दफ़ा हमारे घर मेहमान आए हैं जिसकी वजह से उन्होंने हमारे साथ ये ज़्यादती की। उनको रोक के उनके सारे पैसे इन्होंने छीन लिए हैं उनसे और उसके बाद हमारे पर इनके सिर्फ जुल्म के बम भी गिरते रहे और उन्होंने हमारी कोई गलती नहीं है। मेरे बच्चों के छोटे छोटे गले हैं जिनकी वजह से इन्होंने तोड़ा है। चलो उनमें क्या था, चलो हम
इन्होंने किस मकसद के साथ हमारे साथ ये सारा जुल्म किया, हमें बता देना कि हमारी क्या गलती की, क्यों हमारे साथ इतनी ज़्यादती की गई है, हमारा क्या गुनाह था, हमें बताए ना कि हमारी क्या। कितने लोग थे जब आपके घर में आए हैं? उसके बाद उसके साथ उनकी जब पुलिस आई है उनके साथ कोई लेडीज़ कांस्टेबल मौजूद थी? कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था, सिर्फ आदमी थे, आदमी भी नहीं थे, दहशतगर्द थे। जैसे कहते हैं ना कि इंसाफ के लिए वैसे कानून बना गया, मेरी नज़र में तो नहीं लगता कि वो कानून हमारी हिफाजत के लिए था, जिन्होंने हमारे साथ इतना जुल्म कर दिया, इतना जुल्म कर दिया है कि हम सारी ज़िंदगी नहीं उठ सकते हैं। अच्छा, प्राइवेट लोग भी उनके साथ थे? हाँ जी थे, बहुत ज़्यादा आदमी थे। आपने मना करने की कोशिश की तो आपके साथ बात? किया उन्होंने, मेरा सारा जेवर, मैंने 2 माह पहले अपनी बच्ची की शादी की है, मेरी बच्ची का सारा सामान डब्बों के अंदर पैक था जो उन्होंने तोड़ा, मेरी ये पेटियों के अंदर से निकाल के सारा उन्होंने तोड़ा है। मेरे घर में मेरी बच्ची का मेरा सारा सोना पड़ा हुआ था, साथ नगदी 4 लाख रुपया पड़ा हुआ था, सारा छीन के ले। सोना कितना था? सोना 10 तोले सोना था, 4 तोले मेरा था और 5 तोले मेरे बच्ची का था। कुछ हमने डाला था, कुछ उसके ससुराल वालों ने डाला, वो सारा छीन के ले गए उन्होंने। एक मेरे बच्चों के 3 गल्ले पड़े हुए थे जिसके अंदर वो अपनी जमा पूंजी डालते थे, जो खर्चा मिलता है वो भी तोड़ के उसमें से पैसे ले गए, कोई 10 रुपये भी नहीं छोड़े। इन्होंने हमें आखिर का जलील कर दिया है कि कोई हमारा अपना रिश्तेदार भी कहे ना कि हमारी कोई गलती है या कोई होता है, हमारा कोई ऐसा कोई जुल्म नहीं। आप हमारे घर की सारी तलाशी ले लें, कुछ अगर इनको हमारे घर से कोई सुई मुताबिक भी कोई चीज़ मिली है फिर तो हमारे साथ ये जुल्म करते भी अच्छे लगते हैं। कोई आप हमारे साथ चलें, कोई चीज़ इनको आप लगता है कि यहाँ से कोई चीज़ इन्हें बरामद हुई है। इन्होंने बहुत ज़्यादती की है हमारे साथ, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा ज़्यादती की, ऐसे कोई नहीं करता जैसे इन्होंने की है। मैं नहीं मानती कि कोई। तकरीबन कितना नुकसान टोटल आपका हो गया? ये आपको नजर है, 4 हमारे घर के एसी हैं, एलसीडी हैं यार, ये सारा कुछ कितना नुकसान हो गया। इस कमरे में जाके देखें आप, हमारी 2.5-3 लाख की सेफ है जिसके उन्होंने तोड़ दिया। हमारे फर्नीचर, वो किचन का कोई बर्तन नहीं छोड़ा, कोई बर्तनों में क्या था जो कांच के बर्तन रख के इन्होंने तोड़े हैं। कितने लोग? मैंने नहीं गिने, उन्होंने हमारे ऊपर पर्दा। आपने जब मना किया उनको? हमारे तरफ उन्होंने ना 2 हमारे ऊपर पिस्तौल लेके खड़े रहे हैं, उन्होंने हमें साइड पे कर दिया है। उन्होंने घर में ही आपको यरगमाल बनाया हुआ? यरगमाल बनाया, हमें नहीं पता वो क्या करते हैं। हमारे घर के ऊपर तक सारे फ्लोर, नीचे वाला भी ऊपर वाला भी पोर्शन उन्होंने इस तरह तोड़ के, हर चीज़ तोड़ के उन्होंने हमें कहा है कि अपना केस वापस ले लें, नहीं तो हमें हद से ज़्यादा इनके साथ जुल्म। अच्छा, आपने को केस किया पुलिस पे जिस वजह से ये सारा कुछ हुआ है? वो जो हमारे घर मेहमान आए थे ना, उन्होंने पहले उनसे पैसे छीने थे ना, उन्हें ये मुझे नहीं पता, 17 लाख रुपया था जो उन्होंने हमसे गाड़ी के अंदर से निकाला। आपने अपने सारी बात सुनी, इनके घर में मेहमान आते हैं और बकौल इनके कि उनकी गाड़ी में जो है वो 17 लाख रुपए होते हैं जो पुलिस निकाल लेती है। जब 17 गाड़ी बेची थी, उसके पैसे उसमें मौजूद थे, दूसरी गाड़ी में। हाँ जी, उसी गाड़ी के अंदर मौजूद थे। इनको किसी ने बताया था, वैसे ही आन के इन्होंने उनसे छीन ली है। उनकी गाड़ी में से भी कोई चीज़ नहीं मिली, ना मलिक साहब से कोई चीज़ मिली है, उन्होंने वो भी छीन ली हैं। उसके बाद उनको ये इस तरह ब्लैकमेल करते रहे हैं कि हाँ आप ऐसे करते हो, आप ऐसे। फिर उसके दामाद को इन्होंने उठा लिया है, फिर उसकी वजह से सबसे ज़्यादा उसके दामाद को जब उठाया गया ना, वहाँ से हमारा मसला ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि हाँ जी। हमने सारी बात सुनी है, 17 लाख निकाला जाता है, 12 लाख रुपया उसके लिए ये रिक्वेस्ट करते रहते हैं पैसे वापस करने की, लेकिन पैसे वापस नहीं किए जाते। जब दरख्वास्त दी जाती है उनको, उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई होती है, तो जो नए SHO आने वाले हैं वो आके ये सारा कुछ करते हैं। अब कब इनको इंसाफ मिलेगा, कौन इंसाफ देगा? IG पंजाब साहब को चाहिए कि ऐसे करप्ट अनासर, जो गुंडागर्द अनासर पुलिस में शामिल हैं, इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई होनी चाहिए ताकि लोग जो है बआसानी अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त रहने की।